प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने एक अभियान फिर से शुरू किया है और अब परसेंटेज की बारी है। मैंने बारी बारी टॉपिक वाइज बच्चों की बहुत चर्चाएं हो रही थी कि सर टॉपिक वाइज मैथ्स को थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, टाइप वाइज करके। मैं प्रत्येक दिन सोचता हूँ कि परसेंटेज का एक दो टाइप आपको छोटा छोटा 15 से 20 मिनट का वीडियो बना के डालूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रीवियस ईयर को फोकस कर रहे हैं। किसको? प्रीवियस, चाहे एसएससी की बात हो, रेलवे की बात हो, बैंकिंग की चर्चा हो, बिहार एसएससी की भी चर्चा, क्योंकि आगामी परीक्षा है बिहार एसएससी की, और या अन्य कोई भी जनरल कंपटीशंस की बात है, हम लोग सबको फोकस करके काम करेंगे। प्रत्येक दिन आप आरएमसी के यूट्यूब चैनल पे जुड़े और संभावित जो परीक्षाएं आ रही है उनके लिए मैं प्रश्न बता रहा हूं। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, चलिए आइए अभी मैं स्टार्ट करता हूं। क्लास 1 क्लास 2 करके 21 क्लास परसेंटेज की होगी, 20 से 21 क्लास 15-15 मिनट का, और हम लोग परसेंटेज खत्म करेंगे जो एग्जामों में आ रहे हैं। ठीक है, आइए बोर्ड पे आइए। चलिए नीचे से मैं सोल्यूशन देना शुरू करता हूं। किसी संख्या का 44% 798.6 रुपया के बराबर है, तो उस संख्या का 63% बराबर होगा। बड़ा खूबसूरत सा ऑप्शन दिया है, 1143 रुपये 8 पैसे, 1143 रुपये 45 पैसे, 1143 रुपये 46 पैसे और 1143 रुपये 47 पैसे। ये पैसा वाला जब देख रहे हैं दशमलव का अंतर, तो एक बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के ये दूसरे एग्जामों में नहीं पूछ सकता है। बैंकिंग सेक्टर ही दशमलव के 1 अंक 2 अंक की चर्चाएं करता है, जो अभी हम लोगों ने देखा है। आइए चर्चा करते हैं। मैं एक वीडियो बना के डालूंगा आज शाम में, जिसका नाम होगा होल वैल्यूज कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, परसेंटेज के बारे में उसकी भी चर्चा मैं करूंगा। ठीक है, बस इतना याद जानिए आप कि कोई भी दुनिया का धन जो होता है प्यारे बच्चों, अपने आप में 100% होता है। जब वृद्धि होगा तो 100 में जोड़कर, कमी होगा तो घटा के, और यदि जैसे बोला ना संख्या का 44%, मतलब वो 100% का 44% जो है इतने के बराबर है। राइट नाउ, ठीक है। आइए देखिए क्या कहता है। किसी संख्या का 44% कितना है? 798। अब आप हमसे बात कीजिए कि 44% का मान कितना है? 798.6 रुपया। दुनिया का कोई भी धन कितना होता है अपने आप में? 100%, यानी 798.6 बट्टे 44 गुना कितना हो जाता है? 100। लेकिन आपसे इसका कितना परसेंट पूछ रहा है? 63%। कितना परसेंट? 63%। तो इसका 63% निकालने के लिए 63 बट्टा कितना हो जाता है? 100। 100 ऐसे ही ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। हमसे आपको बात करना होगा। ठीक है, ये 11 से कट रहा है, 11 चौक के 44, 11 छः के सॉरी 11 7 77 हो गया। बचा कितना? 2 28, 11 दूना 22, 11 छः के 66। क्लियर है? आप हमसे एक बार और बात कर लीजिए। चलिएगा, दशमलव उड़ाते नहीं उड़ाते सेंटीमीटर, फिर 4 से इसे काट लेते हैं। 18 चौक के 72, 4 1 का 4, कितना बचा? 2 4 5 6 20। ये 18.15 गुना 63 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 या 15 के 5, यानी कितना? 1143.45 रुपीज। कोई दिक्कत? फिर से देखिए, कहता है 44% 798.6, तो 44% का मान कितना हो गया? 798.6। कोई भी धन अपने आप में कितना? 100, इसका 100%। ये टोटल राशि हो गई कितना? ये। लेकिन आपसे पूछ क्या? इसका 63%, तो 63 का मान क्या हो जाएगा? 63 बट्टे 100, 100 कैंसिल। उसके बाद सॉल्व किए तो आया 1143.45 रुपए, यानी 1143 रुपए 45 पैसे। ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर मैं लेकर चलता हूं। प्यारे बच्चों, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 442 रुपए के बराबर है, तो कहता वह राशि क्या है? तो वह राशि ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिएगा प्यारे बच्चों, किसी राशि का 32% का 40% का क्या पूछ रहा है आपसे? 40% का 60% कितना है? 432 रुपए है, तो वह राशि क्या है? थोड़ी सी बातें इसमें हम लोग कर लेते हैं।
इस पे बातें कर ही लेते हैं, आइए चर्चा करते हैं। हाँ हाँ हेलो, हाँ अच्छा क्या बोले मुझे? अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं, हम बात करते हैं, ठीक क्लास ले रहे हैं उसके बाद निकलते हैं आपसे। ठीक ठीक ठीक, बात करें। चलिए आइए चर्चा करते हैं। किसी राशि, मान लीजिए कि वो राशि कितना है x, इसका 32% का 40% का 60% जो है वो 432 के बराबर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन, बोलता है वह राशि ज्ञात कीजिए। हम लोग कर सकते हैं भाई, 20 गुना 40, 20 पांचे 100, 20 तिया 60, 20 पांचे 100 आ जाइए, ठीक है। अच्छा और भी बातें होगी तो कह लेते हैं हम लोग। कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। 8 चौके 32, 25 चौके 100, 8 से 8 पांचे 40, कितना बचा 3, 32, 8 चौके 32। चलिए 3 दूना 6, 9 छके 54, तो 9 इंटू 25 गुना 25, 25 गुना 25 600 क्या हो जाएगा, 25 गुना 9 कर लो, 9 पचे 45 के 5 4, 9 दूना 18 4 22 के 2, कितना बच गया जी 2, और 9 छके 54 2 56, यानी 5600 कितना 25, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो प्यारे बच्चों। आइए और मैं आपसे बातें करता हूं, ऐसा बन जाएगा, चलिए देखिएगा एक और हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक और हो जाए क्या, एक क्वेश्चन है, देखिए बड़ा खूबसूरत सा ये भी क्वेश्चन है, अल्टीमेटम क्वेश्चन से ये भी। एक क्वेश्चन और है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। 110 के 110% के 10% का मान क्या होगा। कहता है 110 रुपए का 110% का 10% का मान ज्ञात करें। फिर बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, 110 रुपए का 110% का 10% का मान ज्ञात करें। और ऑप्शन इस तरह से कुछ है, पहला ऑप्शन जो दिया है इसका वो इस तरह से दिया है, मुझसे बात कीजिएगा। 18 रुपया 15 पैसा। दूसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या दिया है बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देखने दीजिए, रुकिए। 11 रुपया 55 पैसा। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी मुझे देखने दीजिए, 6 रुपये 5 पैसा, 12 रुपये 10 पैसा। 6 रुपये 5 पैसा और चौथा है 12 रुपये 10 पैसा। ये 4 ऑप्शन ऑन द स्क्रीन है और कहता है कि इसका मान क्या होगा। आइए चर्चा कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन भी ले लो बाबू प्यारे बच्चों। देखिए एक बार और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रुपया कितना है 110, इसका प्रतिशत कितना लेना है 110, इसका वैल्यू कितना परसेंट का निकालना है 10% का। तो सिंपल सी बात है यार, 110 रुपया का कितना निकालना है 110%, 110 बट्टा क्या हो जाएगा 100 का कितना परसेंट 10, यानी 10 बट्टा कितना 100। आ जाइए चर्चा कर लेते हैं। 1 1 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 कैंसिल, 11 21 121 में 10 से भाग दे दोगे 12.1 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है कि एकदम बेहतरीन तरीके से इसको आप कर लिए होंगे, इसमें कोई स्क्यूज ही नहीं होगा। चलिए मुझसे बात कीजिए, एक और हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मैं उसको लेकर आ रहा हूं। चलिएगा, बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में
सामान्य नमक की मात्रा, सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। कितना ग्राम है? 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में, द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की सांद्रता की प्रतिशत पूछा है, गणना कीजिए, सांद्रता ज्ञात कीजिए। बड़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मैंने आपसे बार बार चर्चा किया है। ये क्वेश्चन पूछा, कहता है विलयन में पानी के 320 ग्राम की मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इस पे हम चर्चा आपसे करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 9.35 ग्राम, दूसरा है 9.35%, तीसरा है 9.09% और चौथा है 13.05%। बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जितनी मैं इसकी तारीफ करूं उतना कम है, जितनी मैं इसकी तारीफ करूं उतना ये क्वेश्चन कम है। मतलब इसमें कहीं एक्सक्यूज है ही नहीं। कहता है विलयन में पानी के 320 ग्राम मात्रा में, कितना ग्राम की मात्रा है? 320 ग्राम की मात्रा में 33 ग्राम, कितना ग्राम? सॉरी, यहाँ 33 ग्राम है, 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान की के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात करेगी। मतलब इनक्रेडिबल, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे। और जब आप क्वेश्चन देख चुके हैं तो देखिए आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। इस तरह का जब भी माहौल बने प्रश्नों का तो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जितना पूछे उसको कहाँ रखा जाता है? ऊपर। अब देखिए बाबू कितना ग्राम सांद्रता है वो जानना बड़ा जरूरी है। वो 33 ग्राम है। कितना है? 33 ग्राम। ऊपर में क्या रख लीजिएगा? 33। नीचे में सबको जोड़ के मैंने कहा था ना, तो कितना ग्राम है ये? 320 प्लस क्या हो जाएगा? 33। 320 प्लस कितना हो जाएगा? 33। लेकिन इसका प्रतिशत, मतलब सिंपल सी बात है, पानी 320 है और इसमें नमक कितना ग्राम है? 33 ग्राम। और इसमें नमक की सांद्रता ज्ञात करनी, जिसका ज्ञात करना उसको ऊपर और टोटल को कहाँ रखते हैं? नीचे। यानी 320 प्लस 33, 320 वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये जो NaCl जिसे आप नमक कहते हैं वो कितना है? 33 ग्राम। ये दोनों को जोड़ दिया, परसेंटेज के लिए कितना से गुना? 100 से। आइए चर्चा कर लेते हैं। ये 33 गुना 100 कितना हो जाता है? 33। ये 353। कोई दिक्कत है? 9 तिया 27, 3 तिया 9, 5 तिया 15 ग्राम। कोई दिक्कत है? 9.35 ग्राम, यानी एब्सोल्युटली राइट क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है यहाँ पे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, एक मैं और ऐसा क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं बनाने के लिए। मैं एक और क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं बनाने के लिए। हो जाए? चलिए बात कर ही लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा। मेरे पास ऑप्शन है मिटा के बनाने का, आपके पास नहीं है। यहाँ जो 33 ग्राम है, यदि मैं इसे 31 ग्राम कर दूं और ऑप्शन क्या दिया है इसके लिए वो आप निकालोगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है?
9.60%। दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 9.67%। तीसरा ऑप्शन दिया है 8.83%। और चौथा ऑप्शन जो दिया है वो आप जानते हो 9.09%। ये चार ऑप्शन ऑन द स्क्रीन है और आपको बताना है इसका जवाब। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे एकदम बिल्कुल सरलता से और सुगमता से बता सकते हैं। एकदम सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था, बस यहाँ 33 ग्राम था, यहाँ क्या कर दिए 31 ग्राम। यानी सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन लिया जाता है तो ऊपर में क्या ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, 31 नीचे में जोड़ दिए तो बाबू 320 और 31 जोड़ देते 351, और गुना कितना हो जाता 100। यानी 3100 में 351 से 8 या 24 यानी 8.83 नियरेस्ट। बहुत ही बेहतरीन सा ये टर्म था, इसे आप आसानी से कर भी सकते थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसा आप बना सकते हैं, ऐसा कई क्वेश्चन है जिसपे आप चर्चाएं करनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे एक घोल में 8% नमक है और घोल का आयतन इतना है तो नमक की मात्रा क्या। ये क्वेश्चन ऐसा बड़ा खूबसूरत सा और है, आइए मैं चर्चा कर ही देता हूं। आइए एक और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन लेकर आता हूं आपके लिए। कितना मिनट का, एक और क्वेश्चन। एक घोल में 8% नमक है, एक घोल में 8% नमक है। एक घोल में क्या है बाबू 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml हो, कहता है यदि घोल का आयतन 550 ml हो, कितना ml हो 550 ml हो, तो नमक की मात्रा कितनी है तो नमक की मात्रा ज्ञात करें। किसकी मात्रा, नमक की मात्रा ज्ञात करें। आगे बढ़े, चलिए ऑप्शन आपको चाहिए था, ठीक है दे देता हूं। पहला है ऑप्शन 42.5 ml, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 44 ml और चौथा ऑप्शन जो है वो 38.5 ml। ये तो आप एकदम नॉर्मल वे में बना सकते हो, सिर्फ 8% इसमें क्या है नमक है, इसका 8% आपको निकाल लेगा, आसानी से मिल जाएगा। कैसे बनेगा ये मैं चर्चा कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल में का आयतन कितना है 550, आयतन कितना है 550, तो फिर आपसे क्या कहता है कि नमक की मात्रा ज्ञात करें। किसकी मात्रा ज्ञात करनी है, नमक की मात्रा ज्ञात करनी है। नमक की मात्रा ज्ञात करें, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, टॉपिक भी बेहतरीन सा है। आइए मैं चर्चा कर सकता हूं इस पे भी। बना बच्चों, नहीं, अब मैं बता रहा हूं, आप देखिए कुल कितना ग्राम है, इसमें कितना घोल में नमक है 8%, यानी 8/100। ये 0 0 कैंसिल, मेरी बात ध्यान से, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 11 5 55, 11 चौके 44। बेहतरीन सा ये टॉपिक था और ये खत्म हो गया। ये घोल वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, जो परसेंटेज मिलावट दी जाती है प्रतिशत में। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे कमेंट करें कि सर इस तरह के और क्वेश्चन का वीडियो एनालिसिस कराइए। आई विल ट्राई टू गेट अप, मैं कोशिश करूंगा कि इसे उठा के और बेहतर तरीके से बताऊं, ठीक है। अब बचा क्या, अब मुझसे और थोड़ी सी बात कीजिए, इतना तो हो ही गया।
लेकिन इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं उस पर आपसे चर्चाएं करूंगा। अगले वीडियो में ये परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो था क्लास 1, अगले वीडियो में मैं क्लास 2 आपका शुरू कर रहा हूँ और क्लास 2 पे फिर से हम लोग चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, लव यू टू ऑल ऑफ यू।